नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम रस सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का बहुत ही जानदार और शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। ओके गाइज, तो बिना देरी करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं, एग्जाम रस सेंटर मेरा YouTube चैनल है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या अंडर रूट में ए प्लस माइनस अंडर रूट बी में है, ठीक है, के रूप में है, तो इसका परिमेयकरण, हर का परिमेय मान लो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के रूप में, मतलब परिमेयकरण करके अंश और हर में गुणा करते हैं। वही चीज़ कह रहा है, यदि कोई संख्या 1 अपान अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के रूप में है, तो हर का परिमेयकरण करके अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी परिमेयकरण करके अंश और हर में अंडर रूट ए प्लस माइनस बी से गुणा करते हैं। ओके गाइज, तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो इसी बेस पे आप लोगों को देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अगर अंडर रूट 3 का मान 1.732 हो तो, अगर अंडर रूट 3 का मान 1.732 है तो अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3/4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, बस कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 का वैल्यू दिया गया है, अंडर रूट 3 का वैल्यू दिया है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। ओके गाइस, कुछ 3/4 अंडर रूट में 3/4 का मान क्या होगा यही निकालना है, बस कुछ नहीं करना। अभी कुछ एक या दूसरे वीडियो या तीसरी में शायद मैं बताया हूँ कि अगर यदि कोई संख्या मतलब वर्गमूल, यदि कोई संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो उसका वर्गमूल अलग अलग लिखेंगे, मतलब अंडर रूट 3/4 इसको अलग अलग लिखेंगे। वही चीज़ बता रहा हूँ, या कोई भी वैल्यू पी और क्यू के फॉर्म में हो, अभी मैं नेक्स्ट में बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी संख्या पी और क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले पी अगर वर्गमूल में या वर्गमूल में पी अगर कोई वर्गमूल या घनमूल में दिया हो तो उसका वर्गमूल घनमूल निकाल लेंगे, अगर क्यू का दिया हो तो क्यू का निकाल लेंगे। वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम जानते हैं अंडर रूट 3 की वैल्यू मतलब अंडर रूट 3 ही रहता है, और अंडर रूट 4 का क्या होता है 2 हो जाता है। बस यहाँ पे 1.732 अंडर रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, अपान 2 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो 1.66 इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। एक और नेक्स्ट सवाल इसी बेस पे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर अंडर रूट 2 में वैल्यू दिया है 1.414 हो तो 1/√9 - 1/8 का मान क्या होगा। बस हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 का मान इतना दिया हुआ है। अभी आप लोगों को ये मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि 1/√9 अंडर रूट 8 हो तो हर का परिमेयकरण 1/√a मतलब 1/√a प्लस माइनस 1/√b में दिया हुआ था, इसका परिमेयकरण करेंगे करेंगे। ओके जी, यही चीज़ अभी आपको बताया गया है। तो देखते हैं, वही चीज़ करना है यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे प्लस दिया हो तो यहाँ पे माइनस से परिमेयकरण कर देंगे। बस अब इसका गुणा करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, 1 से गुणा। कोई भी, अभी मैं बेसिक मैथ में आपको पढ़ाया हूँ कि अगर कोई भी जीरो की कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, मतलब कोई भी 1000 हो कुछ भी है, अगर 0 से गुणा करेंगे 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे आ जाएगा। और इसको देखते हैं आप लोग, ये सॉरी यहाँ प्लस रहेगा। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी जानते हैं, तो वही यहाँ पे हुआ है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए 8 अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8, वही चीज़। तो कुछ नहीं करना है,
9 स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे √9 प्लस √8 हो गया। फिर क्या करना, जैसे ही वर्ग अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ भी वर्ग भी हट जाएगा, यहाँ भी करेंगे तो ये भी वर्ग हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 8। अगर कोई भी वैल्यू के ऊपर वर्ग लगा हुआ हो, ठीक है, तो अगर जब करनी में ये वर्ग हटाएंगे तो ये भी आपका हट जाएगा, तो वहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा। वही चीज़ है, बस क्या हो गया, √9 माइनस √8/1 हो गया। अब क्या करना है, हम जानते हैं √9 का वैल्यू कितना होती है, 3 होती है। ठीक है, तो 3 माइनस √8, 8 के निकालेंगे, 8 का अभाज्य गुणन भी से निकालेंगे, तो कुछ नहीं, 3 माइनस 2 सॉरी प्लस √2, 3 प्लस 2 इंटू 1.148। ठीक है, जब इसको करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2.828 करेंगे तो 5.828 क्या हो जाए, इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखते हैं दूसरा, अगर अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स डॉट 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 का मान, ठीक है, यन का मान क्या होगा, यन तक दिया होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को एक फार्मूला बहुत ज़बरदस्त याद करना पड़ेगा, एक्स की पावर x2 n-1/2 की पावर n। ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया, 2 √2 √2 √2 √2 डॉट 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 n तक दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करने के, हम जानते हैं x क्या होता है 2, n क्या होता है नंबरों की संख्या, 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 हो गए। बस x कितना है, मतलब 2, 2 की पावर n 5 माइनस 1/2 की पावर 5, ये रख देंगे, तो कुछ नहीं, 2 की पावर ये कितना करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32, ये 32 माइनस 1/31 करेंगे तो 231/32, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मान लेते हैं ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यदि कोई संख्या, यदि संख्या अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट जेड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, उसको अगर दिया हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा, मतलब उसको करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, एक्स गुणे वाई गुणे जेड, ये आ जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो वही एक्स वाई जेड इसका आंसर आएगा। वही अगर क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4 का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 तियाँ 12 दूनी 24, 24 अंडर रूट में इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई संख्या अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट वाई अंडर रूट जेड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट में एक्स गुणे वाई गुणे जेड अंडर रूट में ये तीनों फॉर्म हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं एक। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर कोई वैल्यू 9/4 इस तरह दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर कोई भी, यदि कोई भी संख्या p और q के फॉर्म में दिया हो, p और q के फॉर्म में दिया हुआ है, कोई भी संख्या p और q के फॉर्म में दिया हो, रूप में दिया, तो सबसे पहले p का वर्गमूल दिया हो या घनमूल दिया हो, ठीक है, वर्गमूल या घनमूल दिया हो तो घनमूल और निकालते हैं। अगर q के फॉर्म में दिया हो तो अंश और हर में, मतलब कि अगर यदि कोई संख्या p और q के रूप में सर्वप्रथम है तो p का वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं, या q के रूप में है तो उसके अंश और हर को p के q के रूप में से वर्गमूल और घनमूल लेंगे। तो कुछ नहीं करना, बस वही चीज़ है। या ये भी जान लेते हैं,
यदि भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो उसके अंश व हर के भिन्न को अलग अलग करेंगे। बस इसको अलग कर देंगे, 9/4 कर देंगे तो इसका मान 3 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई भी घनमूल में दिया हो, ठीक है, घनमूल में, तो इसका मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग जानते हैं कि 27 का क्या होता है। बस 27 का अभी बताया हूँ कि जो भी आए उसका 3 अलग अलग फॉर्म में कर देंगे। बस 3 × 3 × 3/2 हम जानते हैं कि घनमूल में 3 का पेयर बनता है, तो यहाँ पे 3/2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यदि कोई वैल्यू PQ/R PQ/R के रूप में हो, ठीक है, R के रूप में हो तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, उस पूर्णांक को तोड़कर उसको साधारण भिन्न में बनाएंगे। तो जैसे आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्या क्वेश्चन कह रहा है, जैसे अंडर रूट में 20/1/4 का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, हम लोग जानते हैं यहाँ पे गुणा हो जाता है, यहाँ पे प्लस, वही चीज़ करना है। तो 20 × 4 + 1/4। अब हम निकालेंगे 20 को 80 + 1/4 मतलब अंडर रूट में 81/4। अभी आपको बताया हूँ मैं कि यदि कोई वर्गमूल ज्ञात करना हो तो उसके अंश और हर के वर्गमूल को अलग अलग लिखेंगे। तो अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों, तो 9 का क्या हो जाएगा 9 और 4 का क्या हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर यहीं पे आप लोगों का घन दिया हुआ है, मतलब घनमूल में दिया हो कोई क्वेश्चन, देख लेते हैं। अगर कोई भी घनमूल में दिया हुआ है, ठीक है, 2 × 10/27 का मान निकालिए। तो कुछ नहीं करना आप लोग को, वही तरीका है जो भी बताया हूँ, समझ गए, वही तरीका है। नेक्स्ट वाला वही तरीका है, तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में करना है। बस अंडर रूट में करने के बाद क्या करना है, 27 × 2 + 10/27। बस इसको करेंगे तो 44 + 10/27। इसको जब करेंगे 64/27, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 64 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 4 × 4, 4 × 16 × 64, ठीक है, ओके गाइज, अपान 3 × 9 × 27। कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि घनमूल में 3 का पेयर बनता है, तो यहाँ पे 4/3 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यदि कोई वैल्यू √x/√y के रूप में हो तो क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, √81/√9 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस क्या हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 3 और इसका क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यदि संख्या घनमूल में 3a × b के रूप में हो तो क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। तो दोनों से, मतलब अंडर घन इसका हो जाएगा और इसका भी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं, यदि कोई संख्या घनमूल में दिया हुआ है, अंडर रूट मतलब करणी में 3 √a × b दिया हुआ, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, मतलब कि 3 √a × 3 मतलब घनमूल में हो जाएगा, वही चीज़ है। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अगर 3 मतलब कि घनमूल में दिया हुआ
27 इंटू 8। ओके, तो कुछ नहीं करना, इसका भी घनमूल ले लेते हैं, ठीक है, और इसको भी घनमूल अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि संख्या दोनों सेम है ना, तो इसका एक बार इसका लिया जाएगा। अब हम इसका तो जानते हैं 3 इंटू 3 हो जाएगा, इसका भी जानते हैं कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब इसका 3 वैल्यू आएगा, इसका 2, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 6 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर राय दें, और बेल आइकन मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।